जैसे अभी रिसेंटली पायल गेमिंग की एक डीप फेक वीडियो जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई इंटरनेट पे, तो आपने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे, क्यों ये सर्कुलेट होती है, क्यों लोग लिंक मांगते हैं और कौन पैसा बना रहा है ये चीज़ करके। तो मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा बताओ ये बिजनेस मॉडल क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा पहले चलते हैं। जो लोग के पास इंटरनेट पहले से आ चुका था, पहले ये वीडियोस व्हाट्सएप पे आती थी और टेलीग्राम पे आती थी। थोड़ी आउटरीच हुई, एल्गोरिथम थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए। अभी जैसे न्यूडिटी दिखती है एक मास लेवल के ऊपर, तो वो वीडियो हट जाए, आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, टेलीग्राम बैन हो जाएगा। देन जो स्कैंडल्स चलाने वाले लोग थे, उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि आप वेबसाइट पे डाल दो, राइट। और पहले इनके पैसे कमाने के तरीके क्या होते थे कि आपने ग्रुप बना रखे जिसमें नंबर ऑफ वीडियोस आती जा रही हैं और उन वीडियोस के बीच में एक ऐड आ गई, जैसे हमारे चैनल से, ठीक है। कभी बैटिंग की ऐड आ रही है, कभी कोई मूवी की वेबसाइट के अंदर ऐड आ रही है, तो वो चीज़ें चलती थी और वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो कि बहुत कम था। फिर लोगों ने डिस्कवर किया जीपी लिंक को। जीपी लिंक आप लोगों ने सुना होगा, यूज़ किया होगा, कभी भी अननोइंगली भी यूज़ किया होगा। आपने कभी किसी के ऊपर क्लिक किया, आप एक वेबसाइट पर चले जाओगे, वो वेबसाइट के ऊपर 20 सेकंड का टाइमर है, उसके ऊपर ऐड है, नीचे ऐड है, और वो ऐड है गूगल की या फेसबुक की। अभी वो एक अलग वेबसाइट बनाई गई जिस पे एक टाइमर लगाया गया जिसके ऊपर ऐड आ रही है। क्यों? क्योंकि गूगल पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रमोट नहीं करता है और ना ही उसके ऊपर ऐड चलाता है। तो इन्होंने स्पेशल एक नया डोमेन लेके एक नई वेबसाइट बनाई जिसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ और 20 सेकंड का टाइमर लगा दिया। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, नए पेज पे चले जाओगे, आपको 4-5 पेजेस पे ऐड दिखाएंगे। फिर आपको एक ड्राइवर जैसी 13 बॉक्स टाइप की ऐप के ऊपर ले जाएंगे जिसके ऊपर अलग से ऐड आएगी, ठीक है। और उनका काम क्या होता है, वो खुद को बोलते हैं हम ड्राइव है, लाइक गूगल ड्राइव, मेगा ड्राइव, राइट। वो खुद को ऐसे ड्राइव प्रमोट करते हैं कि आप कुछ भी अपना कंटेंट डालो, कहीं भी यूज़ कर लो, स्टोरेज फ्री है। बट अगर आप उसको मोनेटाइज भी करना चाहते हो तो उस पर ऐड भी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी लोग उसके ऊपर वीडियोस डालते हैं, ऐसी उनकी खुद के सर्वर्स हैं, वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को एनालाइज करके हटाते नहीं, गूगल ड्राइव पे करोगे हट जाएगा। उन्होंने कुछ हटाया नहीं और उन्होंने खुद को प्रमोट कर रखा है गूगल के अंदर कि भैया हम ड्राइव है, हमारे ऊपर ऐड ले आया करो। गूगल भी लाइक ठीक है, आप ड्राइव की सर्विसेज दे रहे हो, आप स्टोरेज सर्विसेज दे रहे हो, तो ऐड ले लो। गूगल वो सेंस नहीं कर पाता कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट ये डालने वाले इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी ऐप पे जो अपने आप को ड्राइव बता रही है। यार अगर करना चाहे तो कर सकता है, जितने वो एडवांस है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल 13 बॉक्स के ऊपर इलीगल मूवीज और पोर्नोग्राफिक कंटेंट ही चलता है और उसके मिलियंस में डाउनलोड है, तो उसके ऊपर एड्स कितनी आई होंगी, ठीक है, और उसके बाद कितना आउटरीच हो रहा होगा। तो अभी भी उसके ऊपर अगर ऐड आ रही है और गूगल भी लाइक कि भाई मैं तो अनजान हूँ, मैं किसी को करोड़ों रुपए हर महीने पे कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो वो पागल बनाने के तरीके हैं। मे बी उनको कंटेंट मिल रहा है, उनको एडवर्टाइजर्स मिल रहे हैं, वो ऑफिशियली एसोसिएट नहीं होना चाहते पर एसोसिएटेड है, तो वो उनके तरीके। तो ये किसी इन्फ्लुएंसर को भी डिफेम करना, ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि हाँ हमारी ऐप्स ज़्यादा डाउनलोड हो जाएंगी, हमारे पास ज़्यादा वेबसाइट विजिट्स आ जाएंगे, बस यही किसी भी रैंडम का नाम ले लेते हैं। क्योंकि अभी जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि पायल गेमिंग के बारे में बोला जा रहा था, तो वो सिर्फ यही एक पर्पस है कि ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा वेबसाइट्स पे। मोटो यही है, पर कभी भी वेबसाइट ओनर्स ये काम नहीं कर रहे होते। तीन चैन से पूरा स्कैंडल चलता है। एक क्यूरियोसिटी, हम जैसे लोग, ये जैसे लोग जो देख रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर ये पूरा पॉडकास्ट एक टॉपिक के ऊपर रखता और एक नई लड़की की बात कर रहा होता तो आपके कमेंट में लिंक के कमेंट मिल जाते, ये वाले लोग जिनको क्यूरियोसिटी है। सेकंड, वो वाले लोग जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मीम पेजेस डाल रहे हैं, हे लीक हो गया, ये हो गया, सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स कमेंट कर रहे हैं, उनका एजेंडा है इंगेजमेंट बढ़ाना। तो वो क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा बना देते हैं मार्केट के ऊपर कि भाई कुछ तो आ गया। तीसरे आते हैं वो लोग जो सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का कानून है बहुत क्रेजी। पॉर्न देखना बैन है पर इलीगल नहीं है। पॉर्न अपलोड कर सकते हो पर स्प्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर आपने एक नेदरलैंड्स के अंदर सर्वर ले लिया, उसके अंदर अपलोड कर दी वीपीएन लगा के, तो आप इलीगल काम भी नहीं कर रहे हो, बट स्प्रेड तो अपने आप हो रही है, आपने थोड़ी किया, किसी और ने शेयर कर दिया। तो बहुत लूप होल है इस लॉ के अंदर, ठीक है, लोग उसका मिसयूज करते हैं। तीसरी टाइप ऑफ जो कैटेगरी आगे वो यही आगे जो लिंक शेयर कर रहे हैं। अब उन्होंने डिफरेंट वेज बना रखे हैं, कुछ जीपी लिंक का यूज़ कर रहे हैं, कुछ 13 बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, और उनका एजेंडा यही होता है कि सोशल मीडिया पे जितनी पहुंच बना सको, इंक्लूडिंग टेलीग्राम चैनल्स और ये वो चीज़ें, जितनी पहुंच बना सको बनाओ, और अपने कॉन्स्टेंट कस्टमर्स लेके रखो जो रेगुलरली इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और जैसे वो आते रहेंगे, हम एडवर्टाइजर से अच्छा पैसा निकालते रहेंगे। ये भी पे करते होंगे सोशल मीडिया पे ऐसी अवेयरनेस या इस तरीके से वो करने के लिए? ये नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है? ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंडिया आपके घर में क्या चल रहा है मुझे जानने में आज भी इंटरेस्ट है, ठीक है। बिग बॉस नंबर 1 शो है यार। अभी आप कपड़े उतार के अगर अपने घर में घूम रहे हो
और लोगों के पास एक्सेस है वो चीज़ देखने का, तो कोई क्यों नहीं देखेगा। शायद आपको ना देखे लड़के को, पर लड़के को तो सारी अग्री है भाई। सही बात है। और भाई कितना मनी इन्वॉल्व होता है इसमें? यार हज़ारों करोड़। लाइक मैंने एक वीडियो के अंदर ऐसे कैलकुलेट करने की कोशिश की थी अपने पार्ट 1 के अंदर कि पोर्न साइट या पोर्न हब टाइप्स कितना कमा लेते हैं, पर ना उसका कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के ऊपर जो एड्स आती है ना वो आती है एक्सोक्लिक से। एक्सोक्लिक आपको देता है 1000 विजिटर या इम्प्रेशंस के 0.003 या $1, ओके। और वहीं गूगल एड्स आपको दे देता है $1 से $3। अभी कौन किस लेवल तक आपको गूगल एड्स अकाउंट यूज़ कर पा रहा है वो डिपेंड करता है आपकी पैसे कितने। हम विजिटर कैलकुलेशन से एक एस्टिमेट निकाल ही नहीं पाते। कभी तो आपका गूगल एड्स अकाउंट एक्टिव है, कुछ कभी नहीं है, तो कितने टाइम एक्टिव था, कितने यूजर्स के लिए एक्टिव था, कितना नहीं था, उसका कोई एस्टिमेशन ही नहीं है। पर हाँ, करोड़ों का धंधा है भाई। अब ये पोर्नोग्राफी कंटेंट टेलीग्राम पे नहीं चलता या फिर वो अब लिंक्स में आ गया। लिंक्स में आ गया? हाँ, तो अभी अगर आप पूरी एक वीडियो डाल दोगे बैन हो जाएगा आपका चैनल जो टेलीग्राम के ऊपर होता है। तो आप एक फोटो डालोगे जिसके अंदर कुछ होता हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर कर दोगे और लिखोगे पूरी वीडियो यहाँ है, लिंक जाके देखो। और जनता ऐसे कि भाई मेरे को भी चाहिए। और आपने इसके 2 पार्ट बनाए हैं ना, तो दूसरे पार्ट में क्या बताया आपने? मैंने दूसरे में यही पूरा बिजनेस एक्सप्लेन किया था। मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ये चीज़ें ना कभी कभी इलीगली शूट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैक्सिमम वीडियोस निकल के आती हैं, कोई भी 2 पार्टनर से इंटीमेट कर रहे हैं, उन्होंने खुद को शूट किया खुद के लिए, राइट। अभी वो उनके मोबाइल से पहले कैसे निकलेगा? उनके मोबाइल से वो ऐसे निकलेगा, या तो वो फ़ोन सही करवाने दे के गए, किसी ने निकाल लिया, आपने सेकेंड हैंड फ़ोन को बेच दिया तो उससे निकल गया, क्योंकि डेटा रिकवर हो जाता है। ठीक है, आपको लगता है आपने एक फ़ोन बेच दिया, मैंने रीसेट मार के बेचा, तो भाई नहीं हुआ, डेटा रिकवर हो जाएगा अनटिल अनलेस आप उसको रीफिल कर दो। 10 GB का डेटा आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद उसके अंदर 10 GB का ट्रैश डाला, उसको भी डिलीट कर दिया, तो अगर कोई रिकवर कर रहा है तो वो ट्रैश रिकवर होगा, राइट। तो लोगों को ये नॉलेज नहीं है, हर कोई सेकंड हैंड फ़ोन बेचता है, वहाँ से निकल गया। थर्ड, आप किसी और के पास आपके मोबाइल का एक्सेस था, पासवर्ड था। ये पीछे कोई कोलकाता क्रिएटर थी, उसकी वीडियो निकली थी, उसके किसी फ्रेंड ने लीक कर दी थी, ब्लैकमेल भी करता था उसी की वजह से। अभी जो ये 19 मिनट की वीडियो का जो पूरा था, हाँ, वो ऐसे ही किसी फ्रेंड ने कर दी थी, ठीक है। तो इन तरीकों से आपकी वीडियो बाहर आ जाती है। लीक कर दी थी, वो तो ऐसा लग रहा था वॉलंटरीली लीक करी है, पर्पसली शूट करके लीक करी है, खुद के लिए कर रहे थे। अच्छा, कि हम बाद में देखेंगे। लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है आजकल कि मैंने जो किया बाद में देख भी तो पाऊँ क्या किया, ठीक है, या फिर मैं रख लूँगा, क्या पता अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा कब मिलूंगा, या फिर जो भी उनके, ठीक है। तो वो अपने पास रखते हैं खुद के लिए। अभी किसी और के पास आपके मोबाइल का पासवर्ड था, उसने निकाल ली, उसके बाद उसने ब्लैकमेल किया आपको काफ़ी टाइम तक, उसके बाद उसने पब्लिक कर दिया। अब वो जो लड़की थी वो उसके ऊपर केस करके बैठी है, पर अब वो आप इंटरनेट से वीडियो वापस नहीं खींच सकते ना। एक बार जो चला गया। आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके तो देखो, बड़ा मजा आएगा। आप अभी कर लो फ़ोन। क्या प्रोसेस होता है यार मैं एक मस्त बात बताता हूँ। पीछे वो स्कैम आया था कि आप लोन ले लो 2000 का, आपके लोन को बढ़ा के 50,000 कर देंगे, ये जो चाइनीज ऐप्स थी, और आपके गैलरी से फोटो निकाल लेंगे और मॉडिफाई करके आपको भेजेंगे बाद में, की ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। तो 1.5 साल पुरानी बात है। तो मैंने ऐसे ही साइबर क्राइम को कंट्रोल किया। मैं वीडियो बना रहा था, मैं कॉल कर दिया, मैंने सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, गुड़गांव के साइबर क्राइम में मैंने किया। कहते हाँ बच्चा आजकल बहुत हो रहा है, ध्यान रखो। मैं कि 1 मिनट, पुलिस ही है ना। मैंने बोला मेरे घर चोरी हो रही है, आपने कहा आजकल बहुत हो रही है, ध्यान रखो। तो आप अग्री कैसे कर रहे हो? सहानुभूति क्यों दे रहे हो भाई? सॉल्यूशन बताओ। दिल भी लगा रहे चलता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। अगर कुछ इंटरनेट पे तुम्हारा एक्सप्लिसिट कंटेंट चला गया खुद का, तो तुम उसे कंप्लीटली रिमूव कर नहीं सकते क्या? कुछ तो वेज होंगे। गवर्नमेंट चाहे तो हाँ, पर गवर्नमेंट चाहती नहीं। आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल। कुछ ऐसे क्लिप्स है पीएम मोदी, राहुल गांधी टाइप्स की, जो इंटरनेट पे नहीं है अभी, उसको भी हटा देते हैं, पॉलिटिकल हो जाएगा। यूएस ने लॉ बनाया था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और एनिमल पोर्नोग्राफी इंटरनेट पे नहीं चलेगी। सर्च करके दिखा दो, अगर मिलेगी तो किसी के प्राइवेट हार्ड डिस्क में मिलेगी, ऑनलाइन अपलोड होगी, केस होगा आपके ऊपर, आप अंदर जाओगे। अभी 2 तरह से चीज़ें सर्कुलेट होती है। आप इंटरनेट को रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। मैंने सर्च किया फॉर एन एग्जाम्पल 19 मिनट्स वीडियो, मैं इमेज में जाके देख रहा हूँ, काफ़ी सारी इमेजेस है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स ने उसको अपलोड कर रखे। मैंने वो सारा वैनिश करवा दिया। जिसने अपलोड किया था उसके कंप्यूटर में तो आज भी है, वो री अपलोड कर देगा, क्योंकि वो लीगल है। स्प्रेड करना लीगल नहीं है, अपलोड ही तो किया। और अगर व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया, वो भी ट्रैक नहीं कर सकते, वो तो फिर हो ही गया। आप कर कुछ भी सकते हो, करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उनकी बहन बेटियां इन्वॉल्व नहीं है ना। अभी पीछे एक न्यूज़ निकल के आई थी कि मोदी जी के कोई रिलेशन के अंदर किसी औरत का पर्स गुम हो गया था, 2-3 घंटे के अंदर मिल गया, और पुलिस वाले डीएसपी दे के आया। हमारी गाड़ियाँ गुम हो जाती है, हम नहीं मिलती, ठीक है, पर्स मिल गया उसको छोटा सा। तो करना चाहो तो हो सकता है। कोई इंसेंटिवाइज नहीं है ना, कोई क्यों करेगा? अब मेरे को वोट थोड़ी मिलेंगे,
अब जैसे केजरीवाल बोल के गया था मैं यमुना क्यों साफ करूँ, मेरे को वोट थोड़ी मिलेंगे उस पर। जब तक आप इंसेंटिव नहीं दोगे ना किसी को तब तक प्रॉब्लम है। और क्योंकि गवर्नमेंट आगे बोलेगी यार मैं अभी ये जो भी लीगल स्कैंडल्स है पूरा पूरा बैन कर देता हूँ, यूथ उसको शायद सपोर्ट भी ना करे क्योंकि वो तो खुद लिंक मांग रहा है। तो क्या लोगों की समस्या ये नहीं है कि भाई उसकी वीडियो निकल गई, लोगों की समस्या ये है कि मेरे पे लिंक क्यों नहीं आया। भाई सैड रियलिटी है बहुत। मतलब यार हाँ यार, हम बात करते हुए फनी साउंड कर सकते हैं, हम हंस रहे हैं, लेकिन ये है बहुत सीरियस मुद्दा। हाँ, और हम उस वीडियो पे नहीं हंस रहे, हम या लोगों पे हंस रहे हैं, ठीक है। ये माइंडसेट है अभी हम, क्योंकि आप समझो ना, मैंने एक कितना 20 मिनट की वीडियो बनाई थी अभी पायल के ऊपर, ये पायल गेमिंग के ऊपर, ठीक है। उसके नीचे लिंक मांग रहे हैं लोग, ठीक है। अभी उसके नीचे भी कोई मांग सकता है, तो उसका माइंडसेट कितना ही गिरा हुआ है। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहूंगा, राइट, कि यार इस माइंडसेट को तो मैं एंटरटेन ही क्या करूं लाइफ के अंदर। मैंने 20 मिनट समझाया कि क्यों ये चीज़ें गलत है, कैसे इससे किसी की लाइफ खराब हो जाती है, कैसे एक ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ है, कैसे लोगों ने इससे सुसाइड करी है, एंड लोग कह रहे हैं यार आप निकल ही गई है तो वीडियो दे दो यार। भाई एक और बहुत मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है सोशल मीडिया पे, एप्स्टीन आइलैंड का। वहाँ पे जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उनकी बहुत वैसी वीडियोस बाहर आई है कि वो माइनर गर्ल्स के साथ हैं, उनकी वैसी एक्सप्लिसिट फोटोज़ और वीडियोज़ हैं। उस पर आपने कुछ डीप रिसर्च करी है? यार पता है क्या, यूएस गवर्नमेंट ना बहुत क्रेजी है। एक तो उन्होंने डेटा बहुत होल्ड करके रखा हुआ है, उनके जो भी एफडीआई एजेंट है, एफबीआई एजेंट्स, उन्होंने बोल रखा है कि हम पूरा डेटा पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि पूरा डेटा पोन है। और जहाँ तक अभी समझ आया 300 GB से ज़्यादा बड़ा डेटा है, 60 से 80 हज़ार फोटोज़ और मीडिया फाइल्स हैं, और उसमें से बहुत लिमिटेड कुछ पब्लिक किया है इन्होंने। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, पर पॉइंट यही है कि जितने उन पर ब्लेम्स हैं ना, उतने ज़्यादा अभी तक चीज़ें एक्सक्लूसिव हुई नहीं है, क्योंकि जितने लोगों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं। और वो एप्स्टीन आइलैंड का जो बंदा था ना, वो भी यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ पावर कलेक्ट कर रहा था। उसने हर बंदे को बुलाया, उसको शूट किया, बाद में उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग ही कहानी है जो मतलब भाई वो नेक्स्ट लेवल कहानी है भाई। क्या ही हो रहा है यार, मतलब ऐसा लगता है भाई जिनके पास जो फाइनेंशियली फ्री हो गए ना, पैसा वैसा अब कमाने की लोड नहीं है, अब इसे उड़ाना कहाँ है, वो इस लेवल पे जाके दिमाग चला सकते हैं कि भाई अब मैं करूँ क्या, अब मैं ऐसा करता हूँ। वरना नॉर्मल कामकाजी आदमी जिसकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, वो भाई सोचेगा भी नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं या क्या कर दूं। भाई मेरे को लग रहा है नॉर्मली अब जो फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं उनका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है इन चीज़ों से जो आमतौर पे करते हैं लोग। इनको कुछ अलग चटक चीज़ें करनी है। भाई जैसे डार्क वेब पे भी जो रेड रूम्स में पैसे दे रहे हैं कि ये कर दो, स्किन छील दो, भाई वो भी सिक लोग हैं भाई, उनको रोज की रोटी नहीं कमानी भाई, वो फ्री हो चुकी है ना। हाँ, हर बार आपको पहले किसी चीज़ से मजा आता था, अब उससे एक्सट्रीम चाहिए, उससे एक्सट्रीम चाहिए, तो एक बंदा बैठ के सारा दिन एक्सट्रीमिज्म ही ढूंढ रहा है, तो उसके लेवल बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसको करनी है ऐसी चीज़ों के लिए प्ले। और जो ये एप्स्टीन फाइल्स के अंदर हुआ है, ये तो धुरंधर टाइप कोई मूवी बनेगी भाई इसके ऊपर। भाई स्टीफन हॉकिंग तक का नाम आ गया उसमें भाई, मैं तो खुश हो गया भाई ये क्या कर रहा है भाई। कितने नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं भाई। बॉलीवुड के गाने चला दिए, 3 इडियट का सीन लगा दिया, वो व्हील चेयर से उठ गया। एक ना कोई स्टेज पे कोई भोजपुरी कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, उसमें कोई लंगड़ा नाच रहा है, उसमें देखिए भाई नेक्स्ट लेवल हो रखा है भाई लोग। और सोचने वाली बात है भाई कि इतने बड़े बड़े लोग ऐसे आइलैंड पे, भाई क्या ही चल रहा है भाई ये यार सब। पता क्या, अभी ना पीछे किसी मीडिया ने ना ऐसे ओपनली आके बोला कि अरे क्योंकि एसोसिएटेड है ट्रम्प, तो इसने कुछ किया होगा, उसने उस पर कर दिया लीगल केस, ठीक है। अभी कोई भी मीडिया ओपनली ये नहीं बोल रहा, हर कोई एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि भाई कोई उस आइलैंड पे गया, दैट डजंट मीन कि उन्होंने कुछ किया, क्योंकि आइलैंड पे तो हर कोई अलाउड था, वो तो रिलेशंस के लिए, वो तो उसका घर था। बट आइलैंड पे जाके किस ने क्या क्या किया वो हम पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है। तो उसकी मीडिया पूछती है कि ठीक है नाम बता दो, आपने तो देख ली वीडियो, कहते वो मेरे को अलाउड नहीं है। तो वो चीज़ें अब ऐसे कि वो कैप्चर्ड ही रहेंगे, वो बाहर आ ही नहीं रही है भाई। हम मुद्दा वो चल रहा था जो कोलकाता वाली वीडियो थी, हम ये बात कर रहे थे जो आपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे शूट होती है इलीगली, वो बात बीच में रह गई। तो उसको आप कुछ बता रहे थे कि फोर्सफुली ब्लैकमेल करते हैं। यार। मोस्टली मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत होते हैं, ठीक है। आपको बुला लिया जाता है कि आओ इंटरव्यूज़ दो और चीज़ें करो, अलग अलग कॉस्ट्यूम चेंज करो, अलग अलग जगह पे हिडन कैमराज होते हैं, राइट। एंड उसके बाद आपकी वीडियोस बना ली जाती है। नाउ अभी आपकी 2 तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। 1, उस वीडियो को लीक कर दो, पैसा कमा लो, जो कि बहुत थोड़ा होता है। 2, आप उसको ब्लैकमेल करो, आप उससे एडल्ट वीडियोस रिकॉर्ड करवाओ, ठीक है, और उसको बोलोगे हम तेरा फेस हाइड कर देंगे टाइप्स करके। काफ़ी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें पूरा एडल्ट कंटेंट चल रहा है, फेस पे मास्क लगा हुआ है। तो काफ़ी लोगों को ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है कि नहीं अब तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लीक कर देंगे एंड सो ऑन थिंग्स। ऐसे काफ़ी सेक्स रैकेट्स इंडिया के अंदर भी एक्सपोज हुए हैं। मैं रिसेंटली भी नाम नहीं लूँगा, एक बहुत फेमस स्टार हमारे फंसे भी थे उसके अंदर, बट वो भी इसी चीज़ों के अंदर थे कि इंडिया का बहुत क्लियर लॉ है, आप
देश की धरती के ऊपर ऐसी वीडियो शूट नहीं कर सकते, सिंपल। अभी कोई लड़का लड़की कर ले रहे हैं वो भी इलीगल है, पर सरकार को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई प्रॉपर पॉर्न शूट हो रही है तो बहुत क्लियर लो आप नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, लोग फ्लाई करके बाहर के होटल में चले जाते हैं या बंद होटल में कर लेते हैं। लोग अगर कल को ब्लेम लगेगा भैया हमने तो यूएस में बैठ के अपलोड करी थी, वो तो देसी कंटेंट था तो इंडिया में पहुंच गया, हमारी तो कोई गलती नहीं है। और यूएस में शूट करी थी कैसे, देखो होटल है हमारा तो यूएस में ही था, ये वाला सेम दिखा देते हैं वहाँ चल के, तो आप इनको कोई पकड़ ही नहीं सकते। और ये चीज़ें क्योंकि इज्जत से जुड़ी हुई है, लोगों को इजी मनी कमाना है, लोगों को लालच आ जाता है, लोगों को लगता है कि भैया ठीक है हो जाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं, ये वो चीज़ें, तो उससे ये चीज़ें प्रमोट पुश बहुत होती हैं, तो फिर वो शिकार बन जाते हैं, फंसते रहते हैं। भाई ये भी बहुत गलत गेम चल रहा है इंडिया में, और अभी भी चल रहा है या अभी? हमेशा से हमेशा चलेगा, जब तक इंसेंटिव नहीं है ना उसको रोकने के लिए तब तक वो चलेगा।